एक बार की बात है। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। वह लोग बहुत अच्छे से रहते थे और बहुत सुखी थे। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ और फूफा अपने सोनू लड़के के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी ने राहुल से बोला, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले, तो ठीक है, मेरा सारा सामान राहुल के कमरे में ले जाकर रख दो, हम लोग वहीं रहेंगे। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की ही तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते हुए 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब तक जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदार का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ डाला। राहुल इस बात पर गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं हो? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन रसोई में बीत जाता है। हम लोग क्या करें? राहुल ने कहा, मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब तक जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में ही फूफा जी से कहा, 1 महीना हो गया, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म भी हो गई हैं। फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब का छोड़ दिया, अब तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और अब मैं इसी शहर में कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी तो जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपने पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करके निकालना चाहिए। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ आया उनके पास और बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह लोग बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए।